हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य में आदिकाल से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यहाँ से बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसमें से पहला प्रश्न कह रहा है, हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना किसे माना जाता है? बताना है पृथ्वीराज रासो है, पांडवानी है, पृथ्वीराज विजय है, आचार्य हेमचंद्र का काव्य। तो ध्यान रहे दोस्तों, हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना भैया पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो रट लीजिए भैया, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई, हमीर खुसरो, जगनीक, विद्यापति। तो चंद्रबरदाई है, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा, अपभ्रंश, खड़ी बोली, अवधी। ध्यान रहे भैया, ब्रजभाषा में लिखा गया पृथ्वीराज रासो, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। फास्ट रिवीजन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, हिंदी साहित्य का आदि कवि किसे माना जाता है? तो भैया आदिकाल से जुड़ी रचनाएं हैं, तो आदि कवि पूछ रहा है, तो यहाँ पर विद्यापति हैं, चंद्रबरदाई हैं, अमीर खुसरो हैं, कबीर हैं, और यहाँ ऑप्शन आपका चंद्रबरदाई सही होगा, इसलिए विकल्प आपका भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 कह रहा है, हिंदी की प्राचीनतम प्रबंध काव्य रचना कौन सी है? पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो है, आलखंड है, रामचरितमानस है। तो ध्यान रहे दोस्तों, हिंदी की प्राचीनतम प्रबंध काव्य रचना पृथ्वीराज रासो मानी गई है, इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, आल्हाखंड के रचयिता माने जाते हैं? तो भैया आलखंड के रचयिता पूछ रहा है। परमाल रासो जगनिक हैं, अमीर खुसरो हैं, चंद्रबरदाई हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। बताइए भैया, आलखंड के रचयिता बताना है। तो आलखंड के रचयिता भैया जगनिक हैं, विकल्प आपका ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। हिंदी गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है? पृथ्वीराज रासो, भक्तमाल, प्रीतम कथा और हमीर रासो। तो ध्यान रहे भैया, हिंदी गद्य की प्रथम रचना प्रीतम कथा मानी जाती है, विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य, खंड काव्य, गद्यकृत, नाटक। तो ध्यान रहे भैया, पृथ्वीराज रासो जो है ये महाकाव्य है, विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 कह रहा है, हिंदी का आदिकाल किसे कहा जाता है? ध्यान रहे भैया, आदिकाल का समय जो है ये 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना जाता है, विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, हिंदी साहित्य की आदिकालीन कृतियों में प्रमुख कौन सी हैं? हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, आलखंड, सभी। तो ध्यान रहे, हिंदी साहित्य की आदिकालीन कृतियों के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर सभी हैं, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 कह रहा है, हिंदी का आदिकाल किस रूप में प्रसिद्ध है? भक्ति काल में, वीरगाथा काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो भैया यहाँ आदिकाल की बात की जा रही है, और आदिकाल की सभी रचनाएं वीरगाथा काल से जुड़ी हुई हैं, या आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल ही है, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न 12 कह रहा है, वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता है? श्रृंगार रस, भक्ति भाव, शौर्य एवं वीरता का वर्णन, सामाजिक व्यंग्य। तो भैया यहाँ पर आदिकाल का ही दूसरा नाम वीरगाथा काल है, और वीरगाथा की विशेषता है तो शौर्य एवं वीरता का वर्णन होगा, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। आलखंड में किसका वर्णन है? पृथ्वीराज चौहान का, आल्हाउदल की वीरता का, रानी पद्मावती का, हुमायूं की विजय का। तो ध्यान रहे भैया, आलखंड में आल्हाउदल की वीरता का वर्णन है, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य है? आल्हाखंड है, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस। तो भैया हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य की बात कही जा रही है, तो भैया यहाँ पर पृथ्वीराज रासो है, विकल्प आपका भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 कह रहा है, वीरगाथा काल की रचनाओं में भाषा मुख्यतः कौन सी थी? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा और अपभ्रंश मिश्रित, संस्कृत। तो ध्यान रहे भैया, वीरगाथा काल की रचनाओं में मुख्यतः भाषा ब्रजभाषा और अपभ्रंश मिश्रित मिलती है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ।
16 कह रहा है हिंदी साहित्य का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, आल्हा खंड, भक्तमाल। हिंदी साहित्य का भैया आदि ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है रासो शब्द का अर्थ है वीरता, गीत काव्य, कथा, प्रेम। तो ध्यान रहे भैया, रासो शब्द का अर्थ है गीत काव्य, विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 कह रहा है आल्हा खंड की भाषा है बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो भैया आल्हा खंड में अलाउद्दीन की कहानी है, तो बुंदेलखंडी की बात की जा रही है, विकल्प आपका ए सही हो जाता है, बुंदेलखंडी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न 19 कह रहा है वीर गाथा काल का मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, भक्ति रस। वीर गाथा काल का मुख्य रस भैया है वीर रस, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न 20 पृथ्वीराज रासो का ऐतिहासिक महत्व है तत्कालीन समाज का चित्रण, राजपुताना के युद्धों का वर्णन, साहित्यिक भाषा की नींव, और ऑप्शन डी सभी कह रहा है। तो पृथ्वीराज रासो का ऐतिहासिक महत्व भैया सभी हैं, इसलिए यहाँ विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। 21 कह रहा है हिंदी का आदिकाल किस वंश से जुड़ा है? गुप्त वंश, मुगल वंश, चौहान वंश, कन्नौज वंश। तो ध्यान रहे भैया, ये प्रश्न आपको HW में दिया जा रहा है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही कर पाएंगे। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। कह रहा है पृथ्वीराज रासो में वर्णित नायिका कौन थी? संयोगिता, पद्यावती, रानी दुर्गावती, मीराबाई। तो ध्यान रहे भैया, संयोगिता थी, वर्णित नायिका कौन थी? संयोगिता, इसलिए विकल्प आपका ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो यह ध्यान रहे, राजा भोज हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, जयचंद हैं, अकबर हैं। विकल्प आपका पृथ्वीराज चौहान थे, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है वीर गाथा काल की रचनाओं में प्रमुख रूप से क्या वर्णित है? धार्मिक भक्ति, शौर्य और पराक्रम, प्रेम कथा, सामाजिक सुधार। तो ध्यान रहे भैया, वीर गाथा काल की रचनाओं में प्रमुख रूप से भैया शौर्य और पराक्रम वर्णित है, इसलिए विकल्प आपका कौन सही होगा? विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 कह रहा है हम्मीर रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई, सारंगधर, जगनीक, अमीर खुसरो। तो भैया हम्मीर रासो जो है ये सारंगधर का है, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है हिंदी की प्रथम प्रेम काव्य रचना कौन सी है? आल्हा खंड, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस। तो भैया हिंदी की प्रथम प्रेम काव्य रचना पूछ रहा है, इस यहाँ प्रेम काव्य की बात की जा रही है, तो पद्मावत है, ना कि आल्हा खंड है, ना पृथ्वीराज रासो है, ना रामचरितमानस है। आल्हा खंड और पृथ्वीराज ये आदि काल के हैं, रामचरितमानस भक्ति काल की है, और ये पद्मावत जो है ये भी भक्ति काल के निर्गुण के प्रेमाश्री शाखा की ये रचना है, और प्रेम काव्य पर कह रहा है, तो ये पद्मावत लिखी गई है, विकल्प आपका सी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रहे। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है पद्मावत किसने लिखी? अब ये ऑप्शन भी बताना है, राइटर कवि बताना है, अमीर खुसरो, जायसी, चंद्रबरदाई, कबीर। तो ध्यान रहे भैया, पद्मावत लिखा है जायसी जी ने, मलिक मोहम्मद जायसी जी। जायसी जी की 3 रचनाएं फेमस हैं, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है वीर गाथा काल की रचनाएं किस शैली में अधिक लिखी गई हैं? दोहा, चौपाई, छप्पय, सवैया, मुक्तक। तो ध्यान रहे भैया, वीर गाथा काल की रचनाएं अधिकतर छप्पय में लिखी गई हैं, विकल्प आपका भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। आल्हा खंड किस रूप में प्रचलित है? गद्य, गीत गाथा, नाटक, नीतिशास्त्र। तो ध्यान रहे भैया, आल्हा खंड जो है ये गीत गाथा है, विकल्प आपका भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 कह रहा है वीर गाथा कालीन साहित्य का मूल स्वर है राष्ट्रभक्ति, शौर्य और देशभक्ति, समाज सुधार, भक्ति और प्रेम। तो ध्यान रहे भैया, वीर गाथा कालीन साहित्य का मूल स्वर जाता है शौर्य और देशभक्ति का, इसलिए विकल्प आपका भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 ही प्रश्न है। दोस्तों क्लास समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए, और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ। आज आदिकाल पढ़ाए हैं,
तो कल आदिकाल से जुड़े हुए सभी नाम बताएंगे, फिर भक्ति काल पढ़ाएंगे। इसी तरह बारी बारी से क्लास लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।